Hello everyone, welcome to Drishti CUET guys, and welcome to this very important session. As you know, in this particular session we are going to discuss the last minute एग्जाम टिप्स। बेसिकली होता क्या है ना कि जब हमारा एग्जाम बहुत पास आ जाता है, समझ में ही नहीं आता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं जो हमारे माइंड में बार बार नॉक करते रहते हैं, जिसका आंसर जानने के लिए हम हमेशा परेशान रहते हैं। हम हमेशा किसी ऐसे को ढूंढते हैं कि भाई कोई ऐसा हो जो हमें बता दे कि अब क्या पढ़ें। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जो कि अब बिल्कुल पास में ही हैं, मतलब अब तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि आपके पास बहुत टाइम है, इट्स जस्ट काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। सो ऐसे टाइम पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि आपकी साल भर करी हुई मेहनत को वेस्ट ना होने दे, राइट? ये टाइम पे जो आपको स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है ना, यही आपकी स्ट्रैटेजी आपको वर्क करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने की। हम कह सकते हैं जैसे होता है ना कि हम पूरे साल पढ़ते हैं लेकिन उस 3 घंटे जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वही हमारे रिजल्ट बताती है। तो बस यही है कि आपने जितना दिन अभी तक पढ़ाई किया है, अब ये लास्ट मिनट जो ये लास्ट मोमेंट आपका चल रहा है, इस मोमेंट पे आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रखते हैं, किस तरीके से अपने रिवीजन करते हैं, क्या आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं सो दैट कि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो इतने अच्छे से क्लियर हो और आपके मार्क्स भी आपको मिले जो कि आपको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सके। सो बस आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी पे बात करने वाली हूँ कि क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए रिवीजन का, किस तरीके से आपको अपना ये टाइम यूटिलाइज करना है टिल देन योर बोर्ड एग्जाम, राइट? सो आई होप एवरीवन इज रेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपके सभी फ्रेंड्स को जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस टाइम पे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड डेफिनेटली अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो भी अपकमिंग लेटेस्ट वीडियो होंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपको उनके नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएंगे। सो विद दिस गाइज लेट्स गो विद द सेशन। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जो सबसे पहला आपको काम करना है ना कि अभी होता क्या है कि हमारे पास टाइम अब कम है, ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो मेरे से हमेशा ये पूछते रहते हैं कि मैम कैसे रिवाइज करें कि हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाए, है ना? क्योंकि अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरा फुल सिलेबस रिवाइज कर पाएँ, पूरी बुक रिवाइज कर पाएँ, उतना टाइम नहीं है हमारे पास और कोई नहीं कर सकता और करना भी नहीं है। तो एक्चुअली में हमें अपने रिवीजन को किस तरीके से करना होगा इस ड्यूरेशन में। सो गाइज ट्राई टू रिवाइज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, राइट? जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको आपको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी आपको क्या फोकस करना है? You have to focus basically high weightage topic एंड द की कॉन्सेप्ट। जो हमारे हाई वेटेज टॉपिक होते हैं ना, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैम हाई वेटेज टॉपिक कौन सा है? तो आपको आपके स्कूल में आपके ब्लूप्रिंट्स वगैरह आपने लिया होगा, जो भी आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, उससे तो अब तक आपने कुछ टॉपिक्स को पॉइंट आउट किया ही है कि भाई अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स में तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। लाइक अगर मैग्नेटिज्म बात कर ले, ऑप्टिक्स से बात कर ले, तो दे आर द हाई वेटेज टॉपिक्स, राइट? जिनसे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरह से आप सभी सब्जेक्ट्स में ना आप अपने हाई वेटेज टॉपिक को सबसे पहले रिवाइज कीजिए। भूल जाइए छोटे मोटे इधर उधर वाले टॉपिक्स को, क्योंकि वो तो आपको याद ही है। सबसे पहले ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स का लिस्ट आई होप आपने बना लिया होगा, उनको फटाफट से रिवाइज करके खत्म करो। नहीं भी बनाया है तो अभी भी बहुत टाइम है, आप अपना बुक खोलिए। लाइक सपोज आपको फिजिक्स रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करें? फिजिक्स की बुक खोलिए, चैप्टर्स देखिए कि कौन से टॉपिक्स हैं, आपको मार्क्स पता है कि वेटेज पता है, उन वेटेज के अकॉर्डिंग उनको टिक लगाइए और फिर उनको सबसे पहले रिवाइज कीजिए।
ठीक है। दूसरा, क्विकली गो थ्रू समरी नोट्स एंड माइंड मैप्स। डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों ने समरी या फिर जो नोट्स बनाया होगा, शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, कुछ माइंड मैप्स बनाए होंगे, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे, राइट। अब वो टाइम है कि आप उनको रिवाइज करें। यूजुअली हम ये सब बनाते क्यों हैं, जो भी हमारे शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं ये इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना जो हमें बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, हम भूल जाते हैं। जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है वो तो हमें याद रहता है, लेकिन उसमें जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना वो हम भूल जाते हैं। उन्हीं को हम अपने शॉर्ट नोट्स में लिख के रखते हैं कि अच्छा ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले ना हम इसको एक बार रिवाइज करके जाएंगे। तो बस अब ये टाइम आ गया है कि आप अपना नोट्स निकालिए, शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखा है, जो माइंड मैप्स आपने बना रखा है, छोटे छोटे पॉइंटर्स जहाँ पे लिख रखे हैं आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, वो सब आपको फटाफट रिवाइज करना है। डोंट ट्राई टू कवर द न्यू टॉपिक्स, revise what you already know. this is very very important, right? ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट पे देखो दो चीजें होती हैं इस टाइम पे ना, फोकस बहुत ज्यादा भी हो जाता है स्टूडेंट्स का। तो जो पहले नहीं पढ़ के आए होते ना वो बाद में ड्यू टू द फोकस वो नए नए टॉपिक्स को क्रैम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सभी ये कर सकते हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपको नए टॉपिक्स अब नहीं उठाने हैं। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसमें से आप अपने हाई वेटेज टॉपिक को निकालिए, जिससे कि आपके ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। कोई नया सिलेबस में टॉपिक अगर है जो आपका छूट गया है, वो नहीं पढ़ा है, उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल किल योर टाइम ओनली। ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहला मंत्र क्या है कि आपको अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना है, उन टॉपिक्स को जो हाई वेटेज है। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है आपका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, राइट। अभी देखो प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके आपको सीधे सीधे आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन के लैंग्वेज का, क्वेश्चन के पैटर्न का, क्वेश्चन के टाइप का, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सपोज अगर कोई क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी का, सपोज इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन है, तो इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी चीजें, बट आपके जो इकोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें से कौन से टाइप से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये जो आपको लैंग्वेज पता चलेगी, ये जो आपको क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा ना, ये प्रीवियस ईयर के पेपर से ही पता चलेगा। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके बैठना है। कोई भी टॉपिक आप रिवाइज करने अगर बैठ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें उन क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह से पूछो और उन टॉपिक्स को रिवाइज कर डालिए। बहुत अच्छी टेक्निक है अपने पेपर को रिवाइज करने की। आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस के हिसाब से भी अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। सो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर तो ऑब्वियसली अब तक आपने सॉल्व कर ही लिया होगा बहुत सारे। अभी भी अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश कीजिए कि सैम्पल पेपर को ऐसे सॉल्व कीजिए कि जैसे आप अपने एग्जाम हॉल में बैठ के कर रहे हैं। अब वो वैसे वाला नहीं करना है कि टीवी देख रहे हैं और पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं, है ना, मम्मा से बातें कर रहे हैं और पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं। अभी वैसा वाला बिल्कुल नहीं करना है। रूम में चुपचाप बैठ जाओ, जितने से जितनी देर तक आपका एग्जाम होता है उसी टाइम पे अपना पेपर लो, पानी की बोतल रखो और अपना पेपर सॉल्व करना शुरू करो। देखो कि कितनी देर में, 3 घंटे में कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। जो गलत किए हैं उनको तुरंत रिवाइज कीजिए। सो सैम्पल पेपर सॉल्व करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी मेंटेन कर सकते हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है आपको। साथ ही रिपीटेड क्वेश्चन, आप जब प्रीवियस ईयर का, सपोज मान लो आपने 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, चलिए 5 ईयर्स ही देख लीजिए, बहुत 10 नहीं देखना, आप 5 ईयर्स देख लीजिए। तो 5 ईयर्स में ना आप क्या देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस है ना जो हर साल रिपीटेडली पूछे ही जा रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। और यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने का कि आपको हाई वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाते हैं जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं आपके एग्जाम में, और अगर आपने उनको कवर कर लिया है तो ऑब्वियस है ये आपके मार्क्स पे अफेक्ट तो लाएंगे ही। तो पहला मंत्र था कि आपको अपना रिवीजन किस टॉपिक का करना है, जो हाई वेटेज टॉपिक है। दूसरा मंत्र है आपका कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको गो थ्रू करना है, उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं, लास्ट मिनट की क्रैमिंग को अवॉइड करना होता है। अब ये क्रैमिंग क्या होती है,
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे स्टूडेंट्स इतने एक्टिव होते हैं, इवन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होते हैं ना कि हमें लगता है भाई सब पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसे कहते हैं क्रैमिंग, मतलब हम चाहते हैं कि कम टाइम में हम खूब सारा चीज़ पढ़ ले और अल्टीमेटली फिर हमें याद कुछ नहीं रह जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने उसको अच्छे से नहीं समझा है, नहीं पढ़ा, हम बस उसको पढ़ते जा रहे हैं हर टॉपिक, जैसे जो सिलेबस है, अरे ये वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं, चलो पढ़ लेते हैं, तो वो होती है क्रैमिंग, मतलब हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं। इसको आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे आपको क्या होगी, सिर्फ एंजाइटी होगी और कुछ नहीं होगी, क्योंकि जितना आप क्रैम करने की कोशिश करेंगे ना, उतने नए नए टॉपिक्स आपके सामने आते रहेंगे और आप उन सभी को पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके बजाय आपको फोकस करना है की फॉर्मूलाज, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स पे। मतलब इसके बजाय अगर मान लो कोई टॉपिक आपको मिल ही गया, ठीक है, आपको लगता है कि ये हाई वेटेज टॉपिक है और आपने नहीं प्रिपेयर किया है, तो अब हम क्या करें, अब आपको उस पूरे टॉपिक में से जो फॉर्मूला हैं, जैसे अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर ले तो उसमें आपको अगर फॉर्मूला दिख रहे हैं, उन फॉर्मूले को आप एक जगह नोट करके पढ़ लीजिए, उन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जो उसमें कोई लॉज हैं, कोई थ्योरी है, आप उनको पढ़ लीजिए। इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल टॉपिक, जस्ट आप उनके फॉर्मूलाज, उनके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो पीछे समरी दी गई है ना, आप उसको भी रीड कर ले और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, तो भी आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग ओवर द मेमोराइजेशन। डेफिनेटली मेमोराइजेशन जो है ना, वो एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, जब तक याद रहेगा तब तक याद रहेगा, उसके बाद आप भूल गए तो भूल गए, आपको बार बार रिवीजन रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। अब उतना टाइम है नहीं कि हम बार बार रिवाइज कर सके, तो अभी आप हर चीज को कॉन्सेप्चुअली करिए। जो भी रिवाइज भी अगर आप कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उनको आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है। जैसे हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में तो हम याद कर ही नहीं सकते, तो अगर जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में अगर कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे मैग्नेटिज्म का कोई कॉन्सेप्ट है, फराडेज का एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड कोई क्वेश्चन है, इंडक्टेंस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन है, तो आपको उनके ना कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि एक्चुअली ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑन दैट। और इस तरीके से कर, ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला रट लिया, इंडक्टेंस का रख लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला रख लिया, बस ऐसे नहीं चलेगा, समझ के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला एंड की डेफिनेशंस रिव्यू। अब देखो, जो लास्ट मोमेंट होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा है कि हमारे पास इतना टाइम है नहीं और हम ये चाहते हैं कि हम अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करेक्ट करके आए। तो यूजुअली जो हमारा पेपर बनता है ना, उस पेपर में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल, ऐसे ही तो क्वेश्चंस होते हैं ना। अब अगर आप मान लो कि आप अपने सभी टॉपिक्स के फॉर्मूला, जो भी हमारे फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स में फॉर्मूलेज हैं, उन सबको अगर आपने रिवाइज कर लिया, तो ऑब्वियस है आपके क्वेश्चंस के टाइम पे आपको वो सारे फॉर्मूला याद आएंगे। हर फॉर्मूले को जब आप पढ़ेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आपसे क्वेश्चंस वहाँ पे बन ही जाएंगे। तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स में जिनमें आपको फॉर्मूला मिलते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, उनको पढ़ना है। जैसे कि मान लो फिजिक्स में आपके लॉज हैं, केमिस्ट्री में आपके कई सारे लॉज हैं, इक्वेशंस हैं, उनको आप रिवाइज करके जाइए। अगर मैं आपसे मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स में आपको कई सारे थ्योरम्स होते हैं, उनको रिवाइज करिए, उनके डेरिवेशंस होते हैं, उनको आप रिवाइज करके चले जाइए। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में आप डेट्स, फैक्ट्स, जो डेफिनेशंस होती हैं वो पढ़ लीजिए। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं गाइस, तो बायोलॉजी में आपको क्या करके जाना है, डायग्राम्स अपने प्रैक्टिस करके चले जाने हैं। जितने भी डायग्राम्स दिए हुए बुक में, एनसीईआरटी में, आप उनको एक बार रिवाइज करके बस ऐसे गो थ्रू करो। जैसे बायोलॉजी उठाओ, है ना, चैप्टर खोलो, देखो डायग्राम है, उस डायग्राम को एक बार पढ़ लो, ऊपर नीचे डायग्राम के जो भी दाएं बाएं दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उसको एक बार पढ़ लो अच्छे से, पूरा बायो आपका रिवाइज हो जाएगा डायग्राम। सिमिलरली केमिस्ट्री की बुक उठाइए, जो भी उसमें फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, लॉज आपको दिख रहे हैं बुक में, उनको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। जो बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं रिवीजन के, कि किस तरह से आप अपने सभी टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड द की डेफिनेशंस रिवीजन। देन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपको अपनी नींद पूरी लेनी है। यू हैव टू गेट अ प्रॉपर स्लीप गाइज।
अगर आपने अपनी नींद पूरी नहीं की, बिकॉज देखो स्लीप क्या है ना, हमारा यहाँ पे जो ब्रेन है, डेफिनेटली हमारे ब्रेन को भी तो कुछ टाइम चाहिए ना रेस्ट करने के लिए। अभी अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, जैसे सपोज हमने कह दिया कि हमारा 7 to 8 आवर्स का जो स्लीप होता है ना वो नेसेसरी होता है। नेसेसरी क्यों होता है ये 7 to 8 आवर्स की स्लीप? बिकॉज हमारा ब्रेन जो है ना वो कंटिन्यूसली इट्स वर्किंग। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि रात में जो हमें खाना, जो हमारा डिनर होता है वो 7 के पहले तक खा लेना होता है ना, 7 तक पहले खा लो तो वो बेस्ट होता है, हमारा डाइजेशन बड़ा अच्छा होता है। हम लोग ऐसा सुनते रहते हैं घरों में, आपने भी सुना होगा कि 7 बजे तक डिनर कर लो तो हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी तो टाइम लगता है ना, 3 से 4 घंटे एटलीस्ट लगते हैं। तो अब मान लीजिए आपने रात के 12 बजे खाना खाया, चलो थोड़ा और पहले कर लेते हैं, 10 बजे या 11 बजे आपने खाना खाया। अभी क्या होगा, खाना खाने के बाद आप जाएंगे बेड पे लेट जाएंगे, आपको लग रहा है कि आप सो रहे हैं, बट एक्चुअली में योर ब्रेन इज नॉट स्लीपिंग, बिकॉज योर ब्रेन इज वर्किंग ओवर द डाइजेशन ना। वो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, एंजाइम्स रिलीज करवा रहे हैं सो दैट कि आपका डाइजेशन हो। डाइजेशन होते होते ब्रेन जब है वो 3 बजे सो रहा है कि चलो भैया अब इसका डाइजेशन हो गया, अब मैं भी सोता हूँ। अभी 3 बजे वो सो रहा है, 6 बजे आप उठ गए, है ना, कि भाई मेरा तो टाइम हो गया। तो आपके ब्रेन को एक्चुअल में, आपके ब्रेन को कितना टाइम मिल रहा है सोने का? 3 to 4 आवर्स ही मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आपका जो ब्रेन है ना, आप जब उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, आपको हमेशा टायर्डनेस फील होगी, आपको क्लमजी फील होगा, आपको लगेगा अरे अभी तो मन नहीं लग रहा है पढ़ने में और सो लेते हैं। वाई? बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट टेकिंग प्रॉपर रेस्ट, राइट। सो आपको अपने ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट लेना है, उसके लिए आपके जो भी हेल्दी डाइट्स है, जो भी आपके हेल्दी रूटीन्स हैं, वो आपको अभी इस ड्यूरेशन में फॉलो करना है, क्योंकि एक एक मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे आपके लिए। सो एग्जाम से पहले, मतलब अब ये जो ड्यूरेशन है ना, एक रात पहले या एग्जाम से पहले तो सोना ही है। अभी से आपको जो है अपनी नींद प्रॉपर लेनी है, सो दैट कि आप फ्रेश होकर के उठे और जितना टाइम पढ़े उतना अच्छे से पढ़े। अ टायर्ड ब्रेन वोंट परफॉर्म वेल। ऑब्वियसली जब तक ब्रेन टायर्ड रहेगा वो आपका एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस लाएगा ही नहीं लाएगा। अवॉइड लेट नाइट स्टडीज। देखिए अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रात में पढ़ना जो प्रेफर करते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं सबके लिए ये चीज़ नहीं कह सकती हूँ, बट येस जिनको भी है कि जो मॉर्निंग पर्सन है, जो सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं, और वो अगर रात में दूसरे का देख के उठ के पढ़ रहे हैं कि नहीं नहीं वो रात भर पढ़ रहा है चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा मत कीजिए। अभी थोड़े दिन तक आप लोग अपने फिक्स्ड रूटीन पे रहिए, ठीक है। आपको जो भी टाइम लगता है आप उस टाइम पढ़िए, बट येस अपनी नींद जो है 6 to 7 आवर्स की आप प्रॉपर साउंड स्लीप लीजिए, सो दैट कि आपका ब्रेन एक्टिवेट रहे, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड एंड ईट लाइट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ना पढ़ते टाइम पे याद ही नहीं रहता है कि पानी पीना है, खाना खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। हम बस पढ़ते रहते हैं ये सोच के कि अब तो एग्जाम आ गया, अब तो टाइम बिल्कुल नहीं है, और हम अपना सब रूटीन छोड़ देते हैं, खाना पीना सब कुछ, बातें करना छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना उसमें डिहाइड्रेशन होने लग जाता है विद द लॉस ऑफ वाटर। पानी हम पी नहीं रहे बाहर से, ठीक है। तो जब वाटर ही नहीं रहेगा, अभी वाटर में हमें ऑक्सीजन तो मिल रहा है ना, और ऑक्सीजन क्या कराता है? मेटाबॉलिज्म कराता है हमारे बॉडी में, राइट। जो भी आप न्यूट्रिएंट है, जो भी खाते हो, उन सबका मेटाबॉलिज्म करा रहा है, रेस्पिरेशन में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। तो अब अगर वो है ही नहीं तो ये सारे प्रोसेस एक साथ आपके गड़बड़ होने लग जाएंगे, और फिर आपको अल्टीमेटली पढ़ने का मन नहीं करेगा। 2 दिन तो आप पूरे दिन पढ़ लोगे, उसके बाद से फिर आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि हाइड्रेटेड रहिए, हेल्दी फूड लीजिए। हेल्दी का मतलब ये है कि ऑयली फूड अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो। ऑयली मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ऑयली वाले होते हैं ना, जंक फूड जो होते हैं आपके, वो सब अभी के लिए एग्ज़ाम तक एटलीस्ट थोड़ा सा एक टाइम ले लो कि इसके बाद ही मैं खाऊंगा, है ना। क्योंकि एक्चुअली में ना जितना ज़्यादा आप हैवी मील लेते हो, आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में उतना ज़्यादा टाइम लेता है, और उतनी देर तक आप कहीं और फोकस नहीं कर पाते हो। तो कोशिश कीजिए लाइट मील लीजिए, हेल्दी मील लीजिए, और अपने स्टडीज़ पे फोकस्ड रहिए। कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी ऐसे टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं है। काम एंड पॉजिटिव रहना है। कैसे काम एंड पॉजिटिव रहना है?
आपको इस टाइम पे अपने फ्रेंड्स के साथ टॉपिक डिस्कस नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो मैं पूछ लेता हूँ ये वाला टॉपिक उसने पढ़ लिया कि नहीं, उसने कर लिया कि नहीं। अभी क्या होता है, सामने वाला पूरा तैयार करके रखता है, वो बताने लगता है कि हाँ ये ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। ऐसे में आपको ना, आप समझ तो रहे हो उससे टॉपिक, एक टाइम पे आप उससे वो टॉपिक भी समझ रहे हो, वहीं दूसरे टाइम पे ना आपके दिमाग में ये फीलिंग भी आने लग जाती है कि अरे यार इसका तो कंप्लीट हो गया है, मेरा तो ये अभी हुआ ही नहीं है। और धीरे धीरे जब ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू रहती है ना, आपको ऑटोमेटिकली फिर डिप्रेशन होने लग जाता है और फिर आप फोकस नहीं कर पाते। जितना आपको आता है उतना ही आप पढ़िए, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स के साथ अपने डाउट्स और टॉपिक्स को तो अब बिल्कुल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। डीप ब्रीदिंग टू मैनेज योर एंजाइटी गाइज। तो कोशिश, जब भी आपको ऐसा फील होता है ना कि डर लग रहा है, क्या होगा एग्जाम में, मेरे से क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ करना है। ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। अगर एटलीस्ट आपने 20 मिनट भी इस तरह से कर लिया ना, आपको फिर से रिफ्रेश लगेगा और आप फिर से अपने टॉपिक को जब पढ़ेंगे को बहुत अच्छा लगने वाला है। सो कोशिश करना कि जब भी एंजाइटी हो, डर लगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, ये इफेक्टिव होता है। दूसरा, रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर प्रिपरेशन एंड स्टे कॉन्फिडेंट। आप सोचिए अपने बारे में कि इतने दिन आपने पढ़ा ही तो है, टाइम थोड़ी ना वेस्ट किया है अभी तक, है ना। तो आप अपनी अचीवमेंट को याद कीजिए। ठीक है, अपनी अचीवमेंट को जब आप याद करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हनुमान जी को जब याद दिलाया जाता है कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं ना, और उनका जो रूप है वो बड़ा होने लग जाता है। आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में देखा ही है। तो बस उसी तरह आप अपनी अचीवमेंट को याद कीजिए कि आपने पूरे साल पढ़ाई की है, क्लास में आपके इतने मार्क्स आए हैं, आपका ये टॉपिक भी पढ़ लिया है, वो टॉपिक भी पढ़ लिया है। तो जब आप ये सोचेंगे ना अपने बारे में, अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको फिर से पढ़ने में मन करेगा। ये सब करके देखना, डेफिनेटली ये सब वर्क करता है गाइस। ऑर्गेनाइज एग्जाम एसेंशियल्स। कई बार होता है क्या है कि हम अपने एग्जाम के ना पढ़ने के चक्कर में या स्ट्रेस के चक्कर में छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं एडमिट कार्ड ले जाना, पेन लेके जाना, और लास्ट मोमेंट पे फिर हम इधर उधर जब सेंटर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है हमारे पास पेन ही नहीं है। सेंटर पे पहुंचते पता चला एडमिट कार्ड ही भूल गए, फोटो नहीं लाए हैं, आईडी कार्ड ही नहीं लेकर आए हैं। तो आता हुआ टॉपिक भी ना अरेंज तो वो हो जाएगा, लेकिन उस ड्यूरेशन में जो आपका ब्रेन यूटिलाइज हुआ है ना, वो आपके परफॉर्मेंस पर अफेक्ट डालता है। इसीलिए आपको लास्ट मिनट्स में क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके एसेंशियल्स हैं एग्जाम में जाने के 1-2 दिन पहले ही आपको उनको अच्छे से करके रख लेना है, सो दैट कि उस दिन आप काम रहिए और सिर्फ अपने टॉपिक के रिवीजन पर ही फोकस करिए। क्या लिखना है पहले से ही आप ना अपने ब्रेन को एक ट्रेनिंग दे दीजिए कि आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, आप जाके बैठ रहे हैं, एक पूरा पिक्चर क्रिएट कर लो। जाके बैठ रहे हैं, बैठ करके आप लिख रहे हैं एग्जाम, ये क्वेश्चन नंबर 1 आया, आपने इस तरीके से आंसर लिखा, 2 आया। ये बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपके ब्रेन को कुछ पता होता है ना कि उसे क्या करना है, तो आप परेशान नहीं होते हो। जब कुछ नया चीज आता है ना तो आपका ब्रेन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता है ना वो सिचुएशन। तो पहले से ही आप वो सिचुएशन अपने ब्रेन को दिखा दो कि देखो इस डेट को मेरा एग्जाम है और मैं इस तरह जाके बैठने वाला हूँ, इस तरह जाकर के लिखने वाला हूँ। देखिए आपका ब्रेन पहले से ही रेडी हो जाएगा। तो यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन एज वेल गाइज। So prepare everything you need, your admit card, pen, pencil, calculator, geometry box, whatever you required for your exam. Just try to keep it in your bag one day before. डबल चेक द एग्जाम सेंटर एंड टाइमिंग्स। कई बार हड़बड़ी में हम अपने टाइमिंग्स गलत देख लेते हैं। एग्जाम सेंटर, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, एक ही नाम के 2 सेंटर होते हैं हमारे सेम सिटी में, जाना होता है इस वाले ब्रांच में, पहुंच जाते हैं दूसरे वाले ब्रांच में, तो ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसको आपको जरूर चेक करना है। हर स्कूल के अभी तो मतलब ऑलमोस्ट 2-3 ब्रांच आपको मिल ही जाएंगे, तो आपको अपना प्रॉपर एड्रेस देखने कि आपको किस ब्रांच वाले पे जाना है। ठीक है, अपने सेंटर की टाइमिंग और लोकेशन आपको बहुत अच्छे से देख के मार्क करके रखनी है। रीड द पेपर केयरफुली। एग्जाम हॉल में अगर आप पहुंच गए हैं तो पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, पहुंचने के बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, बैठेंगे,
किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। सिर्फ आपको अपने ब्रेन पे फोकस करना है, अपने ब्रेन को सिग्नल देते रहना है उस टाइम पे कि अभी ये क्वेश्चन आएगा और आपको इस तरह से लिखना है, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड द इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसको अच्छे से थॉरोली ठंडे दिमाग से पढ़ो, क्या क्या क्वेश्चन आया है, और एक फ्रेमवर्क बना लो कि आपको क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, एंड देन यू गो विद द राइटिंग। प्रायोरिटाइज इजी एंड द नोन क्वेश्चन। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको जब पहले वाले पॉइंट में जब आपने पेपर गो थ्रू किया है ना, उसमें ही आप टिक लगाते चलो कि कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन है जो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है जो इजी है, कौन सा वो क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा तो आता है बट बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो देखो, जो आपको सबसे अच्छे से आता है, नो मैटर्स ऑन द नंबरिंग, ठीक है, उसके सीक्वेंस पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो सबसे अच्छा आंसर आपको आता है सबसे पहले लिख दो, है ना। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बस सबसे इजी वाले जो क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से आते हैं उनको सबसे पहले पूरा आप पेपर में लिख दीजिए। उसके बाद आप जो आपको थोड़ा डाउट है उनको लिखना शुरू कीजिए। फिर जो नहीं आता है आप उनको भी रिस्क लीजिए उनको सॉल्व करने का। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने एग्जाम में अपने मार्क्स को बूस्ट अप कर सकते हैं, और अपने लास्ट मिनट में जो आपको हड़बड़ी होती है, लास्ट मिनट में जो आपको स्ट्रेस होता है ना कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इससे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक थे गाइस जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी जो होती है यही होती है सक्सेस। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ रहे कल छोड़ दे रहे हैं। अगर आपने साल भर पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली अभी जो आपके कुछ दिन रह गए हैं उनको आप उसी तरह से पढ़िए, ठीक है, उसी तरह से रिवाइज कीजिए। देन फोकस ऑन क्वालिटी नॉट जस्ट क्वांटिटी। आप इस पे मत जाइए कि पूरा सिलेबस खत्म करके जाना है। जितना पढ़ के गए हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसको अच्छे से वहाँ पे आउटपुट दीजिए। साथ ही पॉजिटिव रहिए, लास्ट मिनट की क्रैमिंग बिल्कुल मत कीजिए। एंड गाइस विद दिस ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। कोशिश करिएगा तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज। थैंक यू।